हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल वैष्णवी कंप्यूटर सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और लिब्रे ऑफिस कैल्सी में जो फंक्शंस या फार्मूला हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कार्य को कम समय में पूरा करने के लिए। यदि आप कोई जॉब कर रहे हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये फंक्शंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मैंने इसके अलावा कुछ और फंक्शंस अपनी पिछली वीडियोस में बताए हुए हैं। यदि आपको वो फंक्शंस भी समझने हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक डाले हुए हैं, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं और उन फंक्शंस को समझ सकते हैं। चलिए, आज हम अपने दो और इम्पोर्टेंट फंक्शन की बात करने वाले हैं, उनको समझते हैं कि वो क्या कार्य करते हैं। लेकिन मैं आपसे सभी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि यदि आपको ये फंक्शन समझने हैं तो कृपया करके वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को कंटिन्यू चलने दें और उसको समझें। यदि आपने वीडियो स्किप की तो आपको शायद ये समझ में ना आए। तो चलिए हम अपना पहला फंक्शन देखते हैं, ट्रिम। ट्रिम फंक्शन क्या होता है? ट्रिम फंक्शन का मतलब है ये सेल में लिखी हुई शब्दों या स्ट्रिंग के बीच से एक्स्ट्रा स्पेस को डिलीट करता है। मतलब सेल में कोई भी संख्या लिखी हो या कोई शब्द लिखा हो या कोई कैरेक्टर लिखा हो तो उनके बीच से एक्स्ट्रा स्पेस को हटा देता है। एक्स्ट्रा स्पेस मतलब जैसे ये पहला आपका है नाम आशीष रतन। अब ये आशीष के बाद देखिए आप कितना ज्यादा एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ है। अब ये क्या करेगा, ट्रिम फंक्शन इस एक्स्ट्रा स्पेस को हटा देगा। कैसे हटाएगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू क्यों लगाएंगे? क्योंकि किसी भी फंक्शन को या फार्मूला को स्टार्ट करने से पहले हमें इक्वल टू ऑपरेटर का लगाना आवश्यक है, नहीं तो आपका फंक्शन काम नहीं करेगा। तो इक्वल टू लगाया और अपने ट्रिम फंक्शन लिखा और आपने यहाँ से क्या किया, सेल को सिलेक्ट कर लिया। सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपने ब्रैकेट बंद किया और एंटर किया। एंटर करने के बाद देखिए आपका जो नाम यहाँ पे क्या था, एक्स्ट्रा स्पेस लगा हुआ था। उस एक्स्ट्रा स्पेस को देखिए यहाँ पर इसने एक्स्ट्रा स्पेस को हटा दिया है, यानी कि एक स्पेस को रखेगा, बाकी जो एक्स्ट्रा स्पेस लगे होंगे उनको हटा देगा। एक्स्ट्रा स्पेस को हटा दिया है तो हमें क्या करना है, जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हमारे और डेटा में लगे हुए हैं उनको भी क्या करना है, हमें इसी तरह से हटाना है। हटाने के लिए सिंपल से क्या करना है, हमें कंट्रोल डी यानी कि कंट्रोल डी करेंगे, कंट्रोल डी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, आपका एक्स्ट्रा स्पेस सबसे हट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये कैरेक्टर लिखे थे। कैरेक्टर मतलब सिंपल लेटर एक, जो एक लेटर है उसको कैरेक्टर बोलते हैं। आपके कैरेक्टर बेस से भी क्या ऐसे किया इसने, स्पेस को हटा दिया। अब आपने देखिए नंबर्स के बीच जो एक्स्ट्रा स्पेस लगा हुआ था उसको भी इसने हटा दिया है। तो हमें यहाँ पे ट्रिम फंक्शन समझ में आया कि ट्रिम फंक्शन कैसे काम करता है। तो चलिए अब हम अपना अगला देखते हैं, इंट फंक्शन। इंट फंक्शन क्या करता है? इंट फंक्शन का मतलब है यह सेल में लिखे हुए नंबर की सिर्फ इंटीजर वैल्यू को रिजल्ट में दिखाता है, मतलब सिर्फ दशमलव से बाईं ओर की संख्या को रिजल्ट में दिखाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि 78.63 है, मतलब पॉइंट से जो राइट साइड में संख्या लिखी है उसको ये रिजल्ट में नहीं दिखाएगा, पॉइंट से लेफ्ट वाली संख्या को ही सिर्फ रिजल्ट में दिखाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। इक्वल टू लिखा और हमने यहाँ पे लगाया INT और ब्रैकेट लगाया। आप चाहो तो सेल नंबर लिख सकते हो या फिर सेल को सिलेक्ट कर सकते हो, और मैंने ब्रैकेट को बंद किया और एंटर दबाया। देखिए यहाँ पे 78.63 था, यहाँ पे इसने क्या सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही दिखाया। आप सिंपल से या तो आप ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं या फिर सिलेक्ट करके इसको हम कंट्रोल डी बटन प्रेस करके इनको सिंपल से ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि ट्रिम और इंट फंक्शन कैसे काम करता है। यदि आपको ट्रिम और इंट फंक्शन में से कोई भी एक फंक्शन समझ में ना आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपका सोल्यूशन वहाँ पे कर दूंगा या फिर किसी भी ऑनलाइन माध्यम से आपको मैं समझा दूंगा। आई थिंक जिन बच्चों को समझ में आया, जिन स्टूडेंट्स को समझ में आया है, तो उनको क्या करना है, अब इन फंक्शन को अपने एंड पे, अपने एक्सेल शीट में या लिब्रे ऑफिस कैल्सी में इनको अपने एंड पे ट्राई भी करना है, मतलब खुद से ये करके देखना है, तभी आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस आपको करनी है, यानी कि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। तो आपको जरूर इनकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप इनके क्वेश्चन देख के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
या फिर आप जिस भी जॉब में हैं, आप आसानी से किसी भी कार्य को कम समय में पूरा कर सकते हैं। तो चलिए हम इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में कुछ नए और फंक्शंस के साथ।